Hello everyone, this is Varun Bhagat. I am working as lecturer in the Department of Mechanical Engineering in Government Polytechnical College Mohali, and in this playlist I'll be covering the topics related to refrigeration and air conditioning। और इस वीडियो में हम बात करेंगे some basic definitions of refrigeration and air conditioning की, and that will also cover the introduction to first chapter of RAC। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेफ्रिजरेशन की डेफिनेशन की। रेफ्रिजरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग और मेंटेनिंग अ सिस्टम इन कोल्डर कंडीशंस। अब फ्रिज फॉर एग्जांपल या फिर कोई कोल्ड स्टोरेज स्पेस जो है उसे हम मैकेनिकल टर्म्स में हम सिस्टम भी बोल सकते हैं, जिसे हमने कोल्डर कंडीशंस में मेंटेन करके रखना है। तो सबसे कॉमन एग्जांपल जो है रेफ्रिजरेशन की वो हो सकती है फ्रिज। फ्रिज हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर फूड अगेंस्ट स्पॉइलेज। So next is definition of air conditioning. Air conditioning can be defined as the process of cooling, heating, cleaning and circulating the air after controlling the moisture content in it. So air conditioning का मतलब क्या है? एयर की कूलिंग या फिर हीटिंग करके उसका टेम्परेचर हम जैसे भी मेंटेन करना चाहते हैं, उसकी क्लीनिंग करना एयर की ताकि एयर में हमें साफ पार्टिकल्स मिलें, और सर्कुलेटिंग द एयर बाय कंट्रोलिंग इट्स मॉइस्चर कंटेंट ताकि हमें फ्रेश एयर मिलती रहे और यूज्ड एयर हम बाहर सर्कुलेट करते रहें। अब यूजुअली आरएसी की जो हम कॉमन लाइफ में अपने आसपास एप्लीकेशंस देखते हैं अपनी डेली लाइफ में, उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इस वाटर कूलर्स जो हमारे कॉलेजेस में लगे होते हैं या फिर ऑफिस में लगे होते हैं हमें ठंडा पानी देने के लिए। ऑफिस बिल्डिंग्स में हम फुल्ली सेंट्रलाइज एसी यूज़ करते हैं, ये हॉस्पिटल्स में भी होते हैं। नेक्स्ट इज़ कोल्ड स्टोरेजेस। ये यूज़ हो सकता है आइसक्रीम स्टोरेज करने के लिए, दूध स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल्स। इसमें हम हमारे एसीज लगे होते हैं टू गिव अस कूलर, क्लीन एंड फ्रेश एयर। अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन की। अब जैसे लेंथ हम मेजर करते हैं मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, तो यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होंगी? हम रेफ्रिजरेशन कैसे मेजर कर सकते हैं, हम उस बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। So the practical unit of refrigeration is expressed in terms of tons of refrigeration. अब 1 ton of refrigeration को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is defined as the amount of refrigeration effect produced by the uniform melting of 1 ton of ice at 0 degree Celsius of temperature in 24 hours. मतलब 1 टन ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर इन 24 आवर्स में हमें कितना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट देता है, दैट इज डिफाइंड एज 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब इन ऐसे यूनिट्स 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू कितनी होती है? इट इज़ 211 किलो जूल्स पर मिनट और 3.516 किलो जूल्स पर सेकेंड। ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में 1 मार्क क्वेश्चन में यूजुअली पूछी जाती है, तो आपको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। एक बार ब्रीफली अब हम रिवाइज कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या कवर किया है। इस वीडियो में हमने कवर किया है स्टार्टिंग में सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, सेकंड फिर हमने कवर किया है डेफिनेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग, थर्ड हमने कुछ एग्जांपल्स देखी एप्लीकेशन ऑफ आरएसी की हमारे आसपास जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और लास्ट में हमने बात की है यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा टास्क है यहाँ पे। व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको अपने आसपास और एग्जांपल्स देखनी हैं अपनी डेली लाइफ में जहाँ पे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग यूज़ होती हो,
और वो मुझे आपने रिप्लाई करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।